चलो, पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पौधों में पोषण। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पौधों में पोषण। ठीक है। अच्छा, पौधों में पोषण क्या होता है सबको पता चल गया है ना? पौधों में पोषण क्या होता है सबको पता चल गया। कैसे होता है पौधों में पोषण? किससे होता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किससे होता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कैसे लिख दिए? संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, है ना? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पौधों में हम क्या पढ़े थे? प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होता है? क्या होता है? पोषण होता है। पौधों में पोषण, और किसकी उपस्थिति में? तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल होता कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? पत्तियों में। पत्ती के रंध्र में। रंध्र मतलब छिद्र होता है। पत्ती के रंध्र में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या रहते हैं? क्लोरोफिल। और इसी को कहते हैं हरित लवक। इसी को क्या कहते हैं? हरित लवक। ये हरा कलर का होता है। पर्णहरित कहो या हरित लवक कहो, ठीक है। चलिए, मतलब कि पेड़ पौधे जो हरा दिखते हैं, पेड़ पौधे हरा दिखते हैं, वो किस कारण से दिखते हैं? मतलब क्लोरोफिल के कारण। पेड़ पौधा हरा जो दिखते हैं कैसे दिखते हैं? किस कारण से? क्लोरोफिल के कारण। अगर पेड़ पौधा से क्लोरोफिल हटा लिया जाए तो हरा नहीं दिखेगा, वो अपना कलर दिखाएगा। ठीक है। उसका कलर होता है नहीं, अभी तो पता नहीं चला है अपना कलर। आप लोग पता करके आइएगा कि होता है या नहीं होता है। ठीक है। तो चलिए, पिछली क्लास में हम लोग इतना पढ़े थे, है ना? पिछली क्लास में इतना पढ़े थे। आज की क्लास में पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? जंतुओं में पोषण। चलिए स्टार्ट करते हैं जंतुओं में पोषण। चलिए, नया टॉपिक है ना? नया टॉपिक है जंतुओं में पोषण। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों को क्या बताया गया है कि जंतु कैसा प्राणी है, कैसा जीव है? मतलब बताया गया है कि जंतु कैसा जीव है। जीव के कौन प्रकार? जीव के कई प्रकार? दो ठो, एक सजीव और एक निर्जीव, है ना? तो सजीव है, और सजीव के कई प्रकार? सजीव के प्रकार बताए ना थे? सजीव के प्रकार, सजीव में भी आते हैं ना जीव, आते हैं परपोषी रे, स्वपोषी, हम लोग भूल जाते हो, स्वपोषी और परपोषी, है ना? यही बताए थे कि स्वपोषी और परपोषी, यही ना बताए थे, है कि नहीं? यही बताए थे। स्वपोषी जीव क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं जीव, परपोषी होते हैं। तो चलिए, तो आपको पता रहना चाहिए जो जंतु होते हैं पूरा पूरा क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। जंतु क्या होते हैं? पूर्णतः परपोषी होते हैं। कहीं इसमें दिक्कत नहीं, पूरा पूरा क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। ये स्वपोषी का नाम ही नहीं लेता। कोई जीव ऐसा है जो कि अपने से भोजन का क्या उद्गम करता है? नहीं ना। लेकिन पेड़ पौधे अपने से भोजन का उद्गम करेगा, अपने से। सूर्य का प्रकाश वो तो सबके लिए पड़ता है ना? सूर्य का प्रकाश सबके लिए पड़ता है। क्लोरोफिल उसके शरीर में रहता है ना? जल उसका जड़ जड़ से आ जाता है। तो और किसी का मदद लिया हुआ, और किसी पेड़ पौधा का मदद लिया? लेकिन पेड़ों पौधा में एक तो बताए थे परपोषी पेड़ पौधे होते हैं, है ना? अपवाद में बताए थे अमरबेल का और मशरूम। अमरबेल का और मशरूम, ये दोनों जो पौधे होते हैं ये क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। इसको स्वपोषी में नहीं रखा जाता है। ठीक है। तो चलिए, आपको पता है
कि जो जंतु होते हैं, सभी जंतु, जितने भी जंतु है, चलायमान जंतु मतलब खाने पीने योग्य, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला जंतु, वो क्या होगा? परपोषी होगा। एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला जंतु क्या होगा? परपोषी होगा। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब जानते हैं जंतुओं में पोषण कैसे होता है। ठीक है, जंतुओं में पोषण कैसे होता है। हम जैसे बताए कि हर एक प्रकार के जंतु क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। हर एक प्रकार के जंतु परपोषी होते हैं। तो जरूरी नहीं कि मनुष्य ही सिर्फ परपोषी होगा। हर एक प्रकार के बोली तो पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। पृथ्वी पर अनेकों प्रकार की जंतुएं पाई जाती है, जैसे अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, है ना, पैरामीशियम, ईस्ट हाइड्रा, है ना, मनुष्य, 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 उसके बाद कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, सब आएगा, है ना, जानवर सब सब तो है ना। व्हेल ये हो तो जीवे है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है? तो ये सभी क्या है? परपोषी जीव है। अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर क्या रहते हैं? आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं। अपने भोजन के लिए क्या करते हैं? किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। भोजन नहीं तो सब चीज है बाबू। हर एक जीव के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कहो तो भोजन है ना। हर एक जीव के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? भोजन है। अगर भोजन नहीं तो कुछ नहीं, भोजन नहीं तो कुछ नहीं। समझ में आ गया? चलिए, भोजन नहीं तो कुछ नहीं। तो चलिए आज हम जो है ना जंतु में अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। अमीबा में पोषण कैसे होता है। आज हम जंतु में किसके बारे में पढ़ेंगे? अमीबा में पोषण कैसे होता है। ठीक है, उसके लिए मिटा लो पहले, बढ़ा दो, है? तो आज क्या पढ़ना है अभी? अमीबा में पोषण, अमीबा, है ना, अमीबा में पोषण। आपको पता चल गया अमीबा कैसा होता है? परपोषी जीव। कैसा जीव होता है? परपोषी जीव। ठीक है, अमीबा कैसे होते हैं? परपोषी जीव। और देखिए अमीबा बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। अमीबा के बारे में जानिए तो अमीबा पूरा सूक्ष्म होता है, मतलब हम अपनी नंगी आंखों से क्या करते हैं? नहीं देख पाते हैं उसको, है ना। अमीबा को हम अपनी नंगी आंखों से, जो खुला हुआ आंख है हमारा, जो ये आंख है, इस आंख से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए किसका जरूरत पड़ता है? सूक्ष्मदर्शी, 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 है ना। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा मशीन है, मानव के द्वारा बनाया गया एक ऐसा मशीन है जिसको हम जूम करके, जैसे मोबाइल में जूम करते हैं ना, वैसे हम जूम करके बहुत अंदर तक छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव को हम देख सकते हैं, है ना। ये बहुत खतरनाक होता है। इसको देखने के लिए ना, इसको, इसका प्राइस भी बहुत अच्छा खासा होता है। ठीक है, प्राइस भी अच्छा खासा। इसको जूम करके हम कितना ही छोटा से छोटा है ना, बहुत छोटा है, जिसको देख नहीं पा रहा है ना, हम देख नहीं पा रहे हैं, वो उसमें देख लेंगे, है ना। ये होता है सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो चलिए ये मशीन है। सूक्ष्मदर्शी क्या है? एक मशीन है, मानव के द्वारा बनाया गया। ठीक है, मानव के द्वारा क्या बनाया गया। तो चलिए अमीबा, अमीबा क्या है? अमीबा कैसा जीव है? परपोषी जीव। अमीबा क्या है? परपोषी जीव। अब चलिए परपोषी में भी एक चीज बताए थे कि परपोषी का भी प्रकार होता है। परपोषी का भी प्रकार, परपोषी तो होते हैं लेकिन परपोषी के 3 प्रकार होते हैं, है ना। एक मृतजीवी परपोषी, है ना, दूसरा परजीवी परपोषी, प्राणी संपर्पोषी, तीसरा प्राणी संपर्पोषी। तो ये जो आते हैं अमीबा जो आते हैं, ये प्राणी संपर्पोषी में आते हैं। प्राणी संपर्पोषी, परपोषी, प्राणी संपर्पोषी जीव के अंतर्गत आते हैं। आपको पता है प्राणी संपर्पोषी जीव क्या होता है? नहीं पता? जो अपना भोजन के लिए, जैसे मनुष्य है, मनुष्य प्राणी संपर्पोषी जीव में आता है ना, तो अपना भोजन के लिए पूर्णतः निर्भर रहता है पेड़ पौधा पर, है ना, दूसरे जीव पर। अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। प्राणी संपर्पोषी, इसका हम बताए हैं, इसके बारे में बढ़िया से बताए हैं। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? प्राणी संपर्पोषी जीव में, प्राणी संपर्पोषी जीव में। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्राणी संपर्पोषी आपको पता चल गया, अमीबा जो परपोषी में आते हैं, परपोषी के किस प्रकार में आते हैं,
परपोषी के किस प्रकार में आते हैं तो बताइए। प्राणी सम परपोषी, याद रखिएगा ये चीज क्वेश्चन आएगा, ये एग्जाम में आएगा कि अमीबा परपोषण के किस प्रकार में आते हैं। प्राणी सम परपोषण, है ना, प्राणी सम परपोषण। और अमीबा कैसा जीव है, प्राणी सम परपोषी जीव है। अमीबा कैसा जीव है, प्राणी सम परपोषी जीव है। मनुष्य कैसा जीव है, प्राणी सम परपोषी जीव है ना, प्राणी सम परपोषी जीव है। चलिए ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, अब पढ़ते हैं अमीबा के बारे में। अमीबा क्या है, अमीबा, अमीबा एक जीव है, ठीक है। सबसे पहले जानिए अमीबा क्या है, एक जीव है। अभी तुरंत इसी के बारे में प्रवचन सुन रहे थे, है ना। अमीबा क्या है, एक जीव है, ठीक है। इसका देखिए जैसे मनुष्य है, मनुष्य का आकार होता है ना, हमारा आकार है, बढ़ते समय में बढ़ता है, नहीं तो अभी निश्चित आकार है ना। तो मनुष्य, हर जीव का, कुछ कुछ जीव ऐसे होते हैं सबका क्या होता है, आकार निश्चित होता है। कुछ कुछ जीव ऐसे सूक्ष्म जीव नहीं, जीव का तो आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिसका आकार निश्चित नहीं होता है, वो किसी भी आकार में, मतलब कि वातावरण के आधार पर वो बदल सकता है, अपना आकार चेंज कर सकता है। यही अमीबा है। अमीबा जो है ना, ये अनिश्चित आकार का होता है, अनिश्चित आकार। अमीबा का आकार कैसा होता है, अनिश्चित आकार, मतलब ये परिस्थिति के अनुसार किसी भी आकार में ढल सकता है ना। ये परिस्थिति के अनुसार किसी भी आकार में क्या हो सकता है, ढल सकता है, ठीक है। तो चलिए अब इसका चित्र भी जान लेते हैं, है ना। चित्र अमीबा कैसे स्टार्ट करें, हाँ ठीक है। ये क्या है, अमीबा। इसके अंदर भी एक केंद्रक रहते हैं। अमीबा जो है ना, आपको पता रहना चाहिए एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय जीव। याद रखिएगा अमीबा क्या होते हैं, अनिश्चित आकार के तो होते हैं, लेकिन कैसे जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, है ना। अमीबा क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव, मतलब है क्या, कोशिका है ना, है क्या, कोशिका है। इसी कारण से इसमें केंद्रक पाया जाता है। अब मनुष्य है, मनुष्य का एग्जाम लेते हैं, एग्जाम्पल। अच्छा, मनुष्य में क्या आपको पता है केंद्रक रहता है बता, नहीं रहता है, कहाँ रहता है, मान ले, एक्चुअली में ये बताया नहीं गया है। मान ले अगर मनुष्य तो मतलब असंख्य कोशिकाओं का एक संगठित जीव है ना। मनुष्य क्या है, असंख्य कोशिकाओं का एक संगठित जीव है ना। अब अगर मान ले कि मनुष्य में भी क्या हो, क्या हो, केंद्रक हो, तो हम किसको केंद्रक मान सकते हैं बताइए, नाभि को। किसको मान सकते हैं, नाभि, क्योंकि नाभि जो है ना पूरा सेंटर में रहता है ना। नाभि पूरा शरीर के क्या रहते हैं, सेंटर में, इसलिए नाभि को हम क्या मान सकते हैं मान सकते हैं। इसको बताया नहीं गया है ना, इसको बताया नहीं गया है, ठीक है, मान सकते हैं। तो चलिए कोशिका है तो कोशिका में क्या होगा, केंद्रक होगा ही, है ना। चलिए एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव क्या होता है, वैसा जीव, वैसा जीव जिसमें एक ही कोशिका का योगदान हो, वैसा जीव जिसमें एक ही कोशिका का क्या हो, योगदान हो, तो उसको क्या कहेंगे, एक कोशिकीय जीव। अब चलिए ये सब जो आपको दिख रहा है, ये सब बड़ा हुआ, तो ये बाहरी लेयर है इसका, है ना, अमीबा का बाहरी लेयर है। एक होता है, एक जैसा होता है, ऐसे ही इस कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, इस प्रकार का होता है ना आकार, तो इधर से ही वो खाता है, हाँ, पाचन, मतलब पाचन करते हैं, भोजन करता है, ठीक है, पोषण करता है। तो ये दोनों को हम क्या कह सकते हैं, कुटपाद, कुटपाद। तो याद रखिएगा जो अमीबा होते हैं, अमीबा कुटपादों के द्वारा ही क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। कुटपाद की मदद से ही क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अब बात रहा कि अनिश्चित आकार का होता है, तो कोई ये अभी ये आकार में है ना, कुछ समय इसका मतलब परिस्थिति जो है बदल जाएगा, ये आकार बदल लेगा, लेकिन बदलेगा कैसे, किसके अनुसार बदलेगा, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, याद रखिएगा, नहीं, कुटपाद के आधार पर। मतलब जो अमीबा जो बदलते हैं, अमीबा का जो आकार बदलता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, कुटपाद। अगर कुटपाद नहीं बदलेगा तो अमीबा बदल भी नहीं करेगा, है ना। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, सबसे पहला जिम्मेदार तो ये परिस्थिति होगा, है ना। सेकंड जिम्मेदार ये इसी के मदद से, किसके मदद से ये अपना आकार चेंज कर सकता है ना। तो याद रखिएगा कुटपाद की मदद से, यही ऐसे ही कुटपाद रहता है, ठीक है। चित्र में भी आपके बुक में भी ऐसा ही होगा, ठीक है।
तो ऐसे ही क्या होते हैं कुटपाद, और ये होते हैं क्या केंद्रक, और इसमें भरल रहते हैं पूरा इसका शरीर में, है ना, जिसे कोशिका में भरल रहता है ऐसे ही भरल रहता है इसका शरीर में, ठीक है। चलिए ऐसे ही भरा हुआ रहता है। चलिए ये समझ में आया, ये समझ में आ गया, ये चित्र है। और एक चीज हमेशा याद रखिए, आप इसका कैसे भी चित्र बना सकते हैं, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, उसका आकार ही निश्चित नहीं है, जैसे मन तैसे बना सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा हाई कुटपाद को देना जरूरी होता है, एक कुटपाद को देना जरूरी होता है। मुंह तो नहीं देगा तो खाएगा कैसे, मुंह तो नहीं देगा तो खाएगा कैसे, उपास रहेगा मर ही जाएगा, है ना। तो चलिए अगर इतना समझ में आ गया, अगर इतना समझ में आ गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि इसका भोजन क्या है। किसी को है पता अमीबा भोजन क्या करते हैं, भोजन में क्या करते हैं? नहीं, तो याद रखिएगा अमीबा जो है ना, अमीबा का भोजन, भोजन शैवाल सुने हैं, शैवाल, शैवाल, शैवाल का छोटे छोटे जो टुकड़ा होता है, छोटा छोटा टुकड़ा, उसी को वो खाता है अमीबा। शैवाल का छोटा छोटा टुकड़ा जो होता है, खंडित किया हुआ शैवाल, है ना, खंडित हुआ शैवाल को ही क्या करता है, या खाता है शैवाल, ठीक है। शैवाल के छोटे छोटे कण के छोटे छोटे कण। अच्छा आप लोग शैवाल देखे हैं, के सब देखे हैं, के सब नहीं देखे हैं? शैवाल के सब देखे हैं, के सब नहीं देखे हैं? 1 2 3 4 5 5 देखे हैं शैवाल। तुम देखा है शैवाल का कलर कैसा हो सकता है? हरा होता है। हाँ देखो शैवाल का कलर हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, काहे कि हरा भी होता है लाल भी होता है, होता है नहीं होता है, हरा भी होता है लाल। पोखर तालाब में देखिएगा वो लाल कलर का शैवाल रहेगा, पोखर तालाब में लाल कलर का शैवाल रहेगा। अब देखिएगा शैवाल, ट्यूबवेल, ट्यूबवेल के पुष्टा उस सब में हरा कलर का शैवाल रहता है ना। तो शैवाल वो सब क्या है, शैवाल ही रहता है, इसको पता नहीं है कि शैवाल वही सब है। अरे वही सब है शैवाल रे बाबू, ले लो जिसको कहते हैं अपना भाषा में जिसको क्या कहते हैं, ले लो, ले लो पड़ गया है पुष्टा में क्या पड़ गया, ले लो पड़ गया। वो ले लो नहीं पड़ता है, वो क्या रहता है, शैवाल रहता है, वो क्या रहता है, शैवाल रहता है, ठीक है। तो चलिए शैवाल, अब आपको पता चल गया शैवाल क्या चीज है ना, शैवाल क्या चीज है, वो जीव है और उसको हम लोग क्या करते हैं, हाथ से रगड़ हटाते हैं, सोचते हैं कि पेड़ पौधा है ना, पेड़ उग गया है। पुष्टा तो ईंट का या पत्थर का बना रहता है ना, सीमेंट और बालू का बना रहता है। सीमेंट बालू के अंदर से कैसे वो गाछ निकल जाएगा, है पौधा कैसे निकल जाएगा सीमेंट बालू के अंदर से? उसमें कोनो पोषक तत्व रहता है क्या जो कि पेड़ निकल जाएगा वहां से? नहीं ना। तो हम लोग क्या सोचते हैं वो क्या है, पेड़ पौधा है, एकदम हाथ से रगड़ते जा रहे हैं, इन्हें देख रहे हैं अपना हाथ को, ही हाथ में हम अपना शैवाल जा रहा है। अब हाथ को रगड़ेंगे तो शैवाल अंदर जीवन करेगा रे, हाथ में देखो बहुत सारे बैक्टीरिया सब है, गंदगी, हाथ कितना सफेद दिख रहा है, सबको सफेद दिख रहा है ना, लेकिन हाथ जो है ना, हाथ में इतना अगर सूक्ष्मदर्शी से इसको देखो, हाथ को सूक्ष्मदर्शी से देखो, खाने की इच्छा नहीं करेगा, खाने का इच्छा नहीं करेगा, कहेगा कि भूखे मर जाएंगे लेकिन आप हाथ से खाएंगे नहीं, काट दो हाथ, है ना। चम्मचों को देखोगे तो कितना ही तुम रगड़ करके साफ करो ना, नहीं छूटेगा। हाँ लेकिन बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लाभदायक बैक्टीरिया, एक होते हैं हानिकारक बैक्टीरिया। तो कुछ लाभदायक भी होते हैं हमारे हाथ में, कुछ हानिकारक भी होते हैं। लाभदायक होगा तो लाभ करेगा, हानिकारक होगा तो हानि करेगा। ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, एक तो हाथ में बैक्टीरिया आई है, ऊपर से हम लोग नाखून बढ़ा लेते हैं, सुन करके है ना ऐसा लगता है शरीर हिल जाता है। एक तो हाथ में तुम्हारा बैक्टीरिया इतना ही है, नाखून में तुम्हारा लाभदायक बैक्टीरिया नहीं जाएगा, है ना। वहां जो रहता है ना खतरनाक बैक्टीरिया का, हाथ जो है मान के चलिए, हाथ कभी मिट्टी में हाथ डाल दिए, कभी गंदा फर्श है वहां हाथ डाल दिए, तो वहां तो गया, नाखून पड़ गया, नाखून के अंदर तो बैक्टीरिया गया। अब वही नाखून बढ़ाया हुआ है, एकदम खा रहे हैं, सुन करके घिन आती है। नाखून नहीं बढ़ाना चाहिए, नाखून बढ़ाने वाला देखिएगा ना ज्यादा दिन तक जो नाखून बढ़ाएगा तबियत बड़ा खराब होगा। अगर तबियत खराब नहीं भी होगा, अगर एक बार तबियत मस्त होकर खराब हो गया जल्दी से छूटेगा नहीं। नाखून नहीं बढ़ाना चाहिए, नाखून बहुत गंदी आदत है, नाखून को बढ़ाना बड़ा एक गंदी आदत है। कभी भी ध्यान रखिएगा कि नाखून नहीं बढ़ाइए, ठीक है। नाखून बढ़ाइएगा तो बीमारी
आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप शौक नहीं पाल रहे हैं, नाखून बढ़ा करके शौक नहीं पाल रहे हैं, एक हिसाब से कहिएगा अपना शरीर में बीमारी पाल रहे हैं। नाखून को बढ़ा करके अपने शरीर में बीमारी पाल रहे हैं। किसका किसका शौक है नाखून बढ़ाना स्टाइल के लिए? किसका किसका शौक है? नाखून बढ़ा करके क्या होता है? कुछ नहीं होता है बाबू, कुछ नहीं होता है। चलो समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो अमीबा जो अपना भोजन करते हैं वो कैसे करते हैं? कुटपादों के द्वारा। अमीबा कैसे भोजन करते हैं? कुटपादों के द्वारा, ठीक है। इसका भोजन क्या है? शैवाल के छोटे छोटे कण, ठीक है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है और इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित आकार होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो मिटाओ इसको। क्या क्या भोजन होता है ना। अब थोड़ा सा समझिए अमीबा भोजन कैसे करता है। थोड़ा सा कहानी है, क्या है? कहानी जैसा है अमीबा भोजन कैसे, कहानी के द्वारा हम समझेंगे, है ना। कहानी जैसा समझेंगे। चलिए ये क्या है? अमीबा है ना। ये क्या है? अमीबा है। इसमें क्या रहेगा? केंद्रक रहेगा। और क्या रहेगा इसे, है ना। और एक चीज हम बताना चाहते हैं कि अमीबा जो है ना होता तो कुटपाद है। ये सब क्या है? बाहर जो निकला हुआ ये सब क्या है? कुटपाद है, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इसके भोजन के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, ये कुटपाद के द्वारा ही बनाता है। अब देखिए कैसे ये भोजन कर लेता है, कैसे यह भोजन करता है। अब चलिए थोड़ा सा जानते हैं भोजन कैसे करता है। ये क्या है? अमीबा, ठीक है। ये क्या है? अमीबा है। अमीबा क्या करता है? इसके आसपास जैसे भोजन आएगा ना, इसके आसपास जैसे इसका भोजन क्या है? शैवाल है। और चीज बताना थोड़ा सा भूल गए थे, बैक्टीरिया भी होता है, बैक्टीरिया, लेकिन इसके छोटे छोटे कण होते हैं, है ना। ये सब भी होता है बैक्टीरिया। जैसे ही इसके अंतर्गत, इसके आसपास, अंतर्गत नहीं, इसके आसपास क्या होगा? भोजन आएगा। मान लीजिए यहाँ इसका भोजन आ गया, यहाँ शैवाल आ गया, शैवाल के छोटे छोटे कण आ गए, यहाँ तक आ गए। ये क्या करेगा? इसको सिग्नल मिल जाएगा कि नहीं आसपास क्या है? भोजन है, खाना है। तो क्या करेगा? धीरे 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 अपना है ना ये दोनों ये सब उत्पाद को कहीं भी रहेगा, मान लीजिए इसी अंग में आएगा यहीं से बढ़ाएगा, ठीक है। धीरे 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 ये बढ़ा करके बढ़ा करके बढ़ा करके ये बढ़ाते जाएगा, यहो बढ़ते जाएगा, यहो बढ़ते जाएगा। ये बढ़ते 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 ना ये दोनों उत्पाद क्या हो जाएगा? आपस में मिल जाएगा। ये जैसे आपस में मिलेगा तो ये आकार बढ़ा लिया, अपना निश्चित आकार कर लिया, है ना। तो ये इसका आकार अब क्या हो गया? ऐसे बन गया, है ना। अमीबा का आकार कैसे बन गया? ऐसे बन गया। ये दोनों जुड़ गया था, अमीबा का आकार ऐसे बन गया। अब जो भोजन था ये भोजन कहाँ आ गया? अंदर। अब ये भोजन क्या बन जाता है? इसके अंदर आकर के भोजन रसधानी में आकर के लिपट जाता है। ये रसधानी में आता है, रसधानी, रसधानी। ये भोजन आकर के डायरेक्ट कहाँ आ जाएगा? रसधानी में आ जाएगा। और रसधानी से पूरा पाचन क्रिया होने के बाद, रसधानी से पूर्णतः पाचन क्रिया होने के बाद क्या होता है? यह धीरे 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 ये अपना जितना भी इसका एनर्जी रहेगा, लेना रहेगा, ले लेगा। अब अपाच्य जो पचता नहीं, जो कचरा बच जाता है ना, ये इसको निष्कासित करने के लिए कोई जगह है नहीं, है ना। इसको निष्कासित करने के लिए कोई जगह है नहीं है। तो क्या करेगा? जैसे पाचन के लिए कोई जगह नहीं है, इसको उत्सर्जन के लिए भी इसका कोई जगह होता है नहीं है। तो क्या करता है? कोई एक निश्चित स्थान ढूंढेगा, वो अपाच्य पदार्थ को क्या करेगा? धीरे 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 मान लीजिए यहीं आ गया, है ना। ये भोजन राजधानी यहाँ से पचा, ठीक है। यहाँ से कहा गया? यहाँ आ गया। अपाच्य पदार्थ जो पचा नहीं यहाँ आ गया। अब धीरे धीरे क्या करेगा? यहाँ से एक लेयर तोड़ेगा यहाँ, ठीक है। अमीबा तो यहाँ से जैसे लेयर तोड़ेगा ये अपना रिलीज कर देगा इसको, ठीक है। क्या करेगा? रिलीज कर देगा। ये अपना पोषण कर लिया। अब जितने भी पोषण किया ये एनर्जी जो रहता है, इसका एनर्जी जो जितना भी बचेगा, है ना, जो भी एनर्जी हम भोजन करते हैं एनर्जी लेते हैं ना, एनर्जी के लिए जो भी एनर्जी इसका बनेगा, है ना, वह सब एनर्जी कहाँ पहुंच जाएगा? कोशिका द्रव में। कहाँ पहुंच जाएगा? कोशिका द्रव में, ठीक है। कहाँ पहुंचेगा? कोशिका द्रव में। क्यों कोशिका द्रव में? क्योंकि इसका एनर्जी है यही कोशिका द्रव, ठीक है। कोशिका द्रव में इसका एनर्जी रहता है। इसका शरीर कोशिका द्रव है पूरा, ठीक है। जैसे हमारे शरीर में पूरा ब्लड ही ब्लड है, पूरा ब्लड को खींच करके निकाल ले तो बचेगा शरीर, है ना। इसके शरीर से कोशिका द्रव निकाल लो, खींच करके नहीं निकलेगा। समझ में आया? तो ये प्रोसेस है इसका भोजन करने का। ये प्रोसेस क्या है? इसका भोजन करने का। ये था हमारा अमीबा का
भोजन, अमीबा पोषण कैसे करता है ना। ये हमारा क्या था, अमीबा पोषण कैसे करता है। अब चलिए पोषण तो हो गया, अब जनन कैसे करेगा, जनन के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे ना। अमीबा जनन कैसे करेगा, ये था पोषण के बारे में, है ना। पोषण थोड़ा सा और जान लेते हैं, अमीबा जनन कैसे करता है ना, ताकि बढ़िया से समझ में आ जाए। देखो अमीबा जो क्या करते हैं, जनन करते हैं, वो प्रतिकूल परिस्थिति में करते हैं। जब उस पर मुसीबत आती है तब ये करती है। हम लोग पर मुसीबत आता है तब करते हैं, मनुष्य पर जब मुसीबत आता है तब जनन करता है कि हमने अब जनसंख्या बढ़ाना जरूरी है, हम पर मुसीबत आ गया, गोली मारने वाला है, नहीं होता है ऐसा, है ना। तो जितना जब मन करे तब जनन स्टार्ट, है ना, जब मन करे तब एक तो संतान आ जाता है अपलोड होकर के, भगवान गूगल से अपलोड, गूगल में सर्च करता है हेलो जनन क्रिया, बस हो गया, अपलोड हो जाएगा संतान, नहीं होता है ऐसा। तो इसमें जो होता है ना, अमीबा में, सूक्ष्म जीवों में जो जनन होता है, सूक्ष्म जीवों में जो जनन होता है, वह जनन कैसे होता है पता है, वह जनन प्रतिकूल परिस्थिति में होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में। प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। जैसे देखिए एक अमीबा है, ठीक है, क्या है, एक अमीबा है ना, ये क्या है, अमीबा है, इसमें केंद्रक है, भरल क्या है, नहीं कोशिका द्रव है, बकलोल कहा तुरंत हम कोशिका द्रव बताए, तुम लोग केंद्रक द्रव बोल रहा है, केंद्रक द्रव बताए थे, ओ सॉरी, केंद्रक द्रव नहीं होता है, अगर केंद्रक द्रव बोले हैं तो केंद्रक द्रव नहीं होता है, कोशिका द्रव होता है, ठीक है, कोशिका द्रव भी बोले थे। चलिए जो भी बोले थे आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, हाँ बकलोल कहेगा सब है तुम लोग। चलिए ये क्या है, देखो घोड़ा के जैसा लग रहा है, अच्छा घोड़ा जैसा नहीं लग रहा है। अच्छा एक चीज देखे हैं आप लोग, एक चीज देखे हैं, उसको नचाने वाला नचाते हैं एकदम भाई बीच में जो है ना, वो पकड़ने वाला, नचाओ इसको, है नचाओ, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमीबा बन जाएगा। नहीं ये क्या है, अमीबा है। इसमें जैसे ही मुसीबत आएगा, विकट परिस्थिति आएगी, है ना, इसमें विकट परिस्थिति आएगी तो क्या होगा पता है, इसमें जैसे ही विकट परिस्थिति आएगी, ये अपने आप को तोड़ना, ये जनन नहीं करता है, अमीबा जनन नहीं करता है, ठीक है, अपने आप को तोड़ता है। जनन करने के लिए अमीबा में जो जनन होता है, अमीबा में जो जनन होता है, ये अपने आप को क्या करता है, तोड़ता है बीज से, ठीक है, ये बीज से तोड़ता है, अपने आप को क्या करता है, बीज से तोड़ता है। ये धीरे धीरे पहले किसको तोड़ेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे करके ऐसे करके पहले केंद्रक को बीच से ऐसे करके तोड़ते जाएगा। ये कैसे करता है, अपना पाचन कैसे, मतलब जनन कैसे करता है, ये जनन नहीं करता है, जनन क्रिया नहीं करता है। इसमें क्या होता है, विकट परिस्थिति आती है जब, है ना, परिस्थिति क्या होती है, विकट होती है, तो क्या होता है, ये खंडित हो जाता है, बीच से टूट जाता है, बीच से क्या हो जाता है, टूट जाता है। बीच से टूटेगा, जैसे ये वाला टूट करके क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, अलग अमीबा बना लेगा, है ना, ये वाला टूट करके अलग अमीबा बना लेगा, है ना, फिर ये वाला टूट करके अलग अमीबा बना लेगा, है ना। ये है हमारा जनन प्रक्रिया, है ना, इसका क्या होता है, जनन प्रक्रिया, ठीक है। ये ऐसे टूट करके ये बीच से टूटता है, ये कैसे टूटता है, बीच से डिवाइड होता है, ठीक है। अब मनुष्य को कहेंगे तुमको जनन करना है, विकट परिस्थिति आ गया है, ठीक है, तो क्या करेगा, बीच से ऐसे काट लेगा, पेट को ऐसे काट लेगा, पैर को ऐसे काट लेगा, तब कहेगा कि पैर को उधर रख देगा बगल में खड़ा, है ना, पैर को अगर बगल में खड़ा कर देगा, तब क्या करेगा पता है, कि वो नया जीव वहां से उपजेगा, फिर नया जीव उपजेगा। पेड़ पौधा है पेड़ पौधा है कि पुनरावृत्ति वहां से हो जाएगा, पेड़ पौधा में होता है पुनरावृत्ति, उसको ठल्ली काट दो, उसमें भी बहुत कम में पेड़ पौधा में होता है, ठीक है, लेकिन सूक्ष्म जीवों में होता है। कुछ कुछ हम बताएंगे कभी कि ऐसे भी जीव होते हैं जिसका तुम काट दो, जैसे देखो पुनरावृत्ति होता है, ऐसे भी जो जीव होते हैं जिसमें पुनरावृत्ति, जैसे देखो छिपकली, छिपकली का तुम क्या करो, पूछ काट दो, छिपकली का तुम पूछ काट दो, जिंदे रहेगा वो, जिंदे रहेगा वो, नया पूछ, फिर 2 दिन में देखना वो नया पूछ, उसको क्या करना, कहीं बढ़िया से सेफली रख देना ताकि वो जीवित रह सके, है ना, रख देना, उसके बाद उसका पूछ काट देना, पूछ काट करके, ठीक है, रख देना अलग से,
तब क्या होगा पता है, 2 दिन के अंदर वो अपना फिर नया पूंछ बना लेगा। स्टार फिश देखा है, स्टार फिश ना, वो समुद्र में रहते हैं, स्टार के जैसा रहते हैं, ठीक है। उसको काट दो, उसका ना कोनो एक हिस्सा काट दो स्टार फिश का, है ना, छोड़ दो, देखिएगा वो जो है ना अपना वो जो हिसाब काटे हैं वो हिस्सा क्या करेंगे, फिर से रिकवर कर लेंगे। तो रिकवरी मोड मनुष्यों में नहीं रहता। अब हमारा हाथ काट लेंगे, कोई कहेगा हाथ काट लेते हैं, फिर नया हाथ आएगा तब बढ़िया होगा। एकदम खुशी खुशी किसी को बहला फुसला करके क्या करना है, आप लोग आज से अभियान पर लग जाओ, किसी को बहला फुसला कह देना है क्या कि आपका हाथ पुराना हो गया, आपका हाथ क्या हो गया, पुराना हो गया। अब क्या कीजिए, हाथ को काट लीजिए, हाथ को काट लीजिए, तब नया हाथ उगेगा। ऐसे जैसे पेड़ में फली उगता है ना, नया पौधा उगता है ना, वैसे ही आपका हाथ निकलेगा, एकदम मस्त निकलेगा, सॉलिड निकलेगा। आप काट लीजिए हाथ, एकदम कटवा देना हाथ, ढूंढते रहेगा, 2 साल तक ढूंढते रहेगा, तो गुम हो जाना, दूसरा देश चले जाना, समझा। तो मनुष्यों में वैसा पुनरावृत्ति गुण नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें पुनरावृत्ति गुण होते हैं। जैसे पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा में पुनरावृत्ति गुण नहीं होते हैं क्या, पेड़ पौधा में पुनरावृत्ति गुण नहीं होते हैं क्या, होते हैं। पेड़ को काट दो, है ना, किसी पेड़ का कोनो ठल्ली को काट दो, देखिएगा कुछ दिन में उसका नया टेका देगा वहीं से, उसमें पुनरावृत्ति गुण होता है। तो चलिए, ये था हमारा अमीबा, है ना, ये हमारा क्या था, अमीबा के बारे में, ठीक है। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक रखिए, अमीबा तक ही रखिए। कल का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पैरामीशियम में पोषण, पैरामीशियम में पोषण, ठीक है। ये कल का क्लास में हम लोग मस्त होकर के पढ़ेंगे, कोनो दिक्कत, ठीक है। चलिए।